हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के जेडब्ल्यू के सारे पीवाईक्यूज कवर करवाने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज कवर करते हुए चल रहे हैं एंड ईयर वाइज आल्सो, यानी सबसे लेटेस्ट पहले, फिर उससे पहले का, फिर उससे पहले का। हाँ, और प्यारे बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपने मोशन इन ए प्लेन चैप्टर के टॉपिक नंबर 2, यानी यूनिफॉर्म मोशन इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए प्लेन प्यारे बच्चों, उसके क्वेश्चन नंबर 46 पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, पोज कीजिए, सोल्व कीजिए। 31 अगस्त 2021 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मैं आज से क्या करूंगा, आज करवाए जाने वाले सारे क्वेश्चन आपको पहले दिखा दिया करूंगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 47 रहने वाला भैया अपने लिए, पोज करो, सोल्व करो प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन नंबर 48 रहने वाला अपने लिए, पोज करो, सोल्व करो तीनों क्वेश्चंस को और मैच करो आंसर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 के साथ प्यारे बच्चों। करें, चलिए भैया। क्या बोलता है प्यारे बच्चों, ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड v एट एन एल्टीट्यूड h। ग्राउंड से h एल्टीट्यूड पे प्यारे बच्चों एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये ग्राउंड है अपना और इससे h हाइट पे एक हेलीकॉप्टर है भैया, यहां पे ऐसे मान लेते हैं ऐसे। और इस हेलीकॉप्टर को हाँ v स्पीड से चला रखा है भाई, हॉरिजॉन्टली v स्पीड से, ठीक है सर, h हाइट पे। इसको एक फूड का पैकेट ड्रॉप करना है एक मैन के पास जो ग्राउंड पे है प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। मैन से हेलीकॉप्टर की डिस्टेंस बताओ जब फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया। तो सुनो प्यारे बच्चों, हेलीकॉप्टर इस तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। तो मैन कहां पे होगा, अगर यहीं पे मैन हुआ तो यहां से जो पैकेट ड्रॉप किया जाएगा प्यारे बच्चों, उसके पास v वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगी, हेलीकॉप्टर वाली ही। हाँ, और नीचे ग्रेविटी के कारण आएगा प्यारे बच्चों, तो ओवरऑल पैकेट यहां गिर जाएगा भैया। हाँ, तो यहां पे मतलब मैन को होना चाहिए। हाँ, तो यानी मैन के ऊपर नहीं पहुंचा हेलीकॉप्टर, अभी पीछे ही है, तो उसको ड्रॉप कर देना चाहिए ताकि वहां गिर जाए। यस प्यारे बच्चों, तो मैन यहां पे अगर हुआ तो डिस्टेंस कितनी हुई भाई, ये हुई प्यारे बच्चों। मैन से हेलीकॉप्टर की डिस्टेंस जब पैकेट को ड्रॉप किया गया तो ये है प्यारे बच्चों, यानी अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो है अपने पास h, ये तो है अपने पास h। अगर ये भी आ जाए प्यारे बच्चों तो बात बन जाए, हाँ ये निकल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब देखो अपने पास v वेलोसिटी ये दे रखी है, हाँ, तो ये h डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, उतने ही टाइम के लिए ये हॉरिजॉन्टली चलेगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो वर्टिकली तो सिर्फ ग्रेविटी चलाएगी, हाँ, तो ग्रेविटी यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर y के अलोंग प्यारे बच्चों, y के अलोंग, y के अलोंग, y के अलोंग, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाँ, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है y के अलोंग, h कवर करनी है भाई। हाँ, तो प्लस में हाफ a का काम g करेगा, t स्क्वायर ऐसे का ऐसा, यानी t की वैल्यू √2h बाई में g, पता है आपको ऑलरेडी यही होती है। हाँ, तो यानी प्यारे बच्चों इतने टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग चलेगा, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो इसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। हाँ, तो यानी ये डिस्टेंस हो गई वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू में टाइम है √2h बाई में g प्यारे बच्चों। तो ये भी है, ये भी है, ये निकल जाएगा। कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट इसका स्क्वायर, हाँ, और प्लस में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो v का स्क्वायर तो v स्क्वायर, और √2h बाई में g का स्क्वायर करोगे तो 2h बाई में g, तो इंटू में 2h बाई में g। ऑप्शंस में देख लो प्यारे बच्चों है क्या, h स्क्वायर तो मिल गया, प्लस में v स्क्वायर, हाँ, इंटू में 2hg नहीं भाई ना, तो h स्क्वायर तो मिल गया, प्लस में v स्क्वायर 2 इंटू h बाई में g। ये रहा प्यारे बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर। तो समझ में आया, जब आपको, हाँ, आप छत पे खड़े अपने दोस्त के पास बॉल फेंकनी है तो आप ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, बिल्कुल दोस्त के पास जाएगी जो नीचे खड़ा है। हाँ, लेकिन दोस्त प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे खड़ा है तो आप बॉल को थोड़ा सा ऐसे फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी देते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्टिकली नहीं चलाना, हॉरिजॉन्टली भी चलाना है।
हाँ, और जब उस नीचे खड़े हुए पर्सन के ऊपर एग्जैक्ट हेलीकॉप्टर है, आप ऐसे ड्रॉप करोगे तो सीधा आपके पर्सन के पास नहीं जाएगी जैसे छत वाले से गई थी। क्यों? क्योंकि छत वाला तो रेस्ट पे था, चल ही नहीं रहा था हॉरिजॉन्टली, लेकिन हेलीकॉप्टर तो चल रहा है। जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, वही फूड पैकेट की हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी ऑलरेडी है। तो छोड़ोगे तो बिल्कुल सीधा जाने की बजाय ऐसे ही जाएगा। हाँ, हेलीकॉप्टर में खड़े हुए बंदे को बिल्कुल सीधा ही जाता दिखेगा नीचे। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर भी जा रहा है उसी स्पीड से आगे, फूड पैकेट भी जा रहा है, तो ना तो फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से आगे निकलता हुआ दिखेगा, ना ही फूड पैकेट हेलीकॉप्टर से पीछे रहता हुआ दिखेगा, बिल्कुल सीधा जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो, और वर्टिकल वेलोसिटी उसको नीचे लेके जा रही है। तो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए आदमी को सीधा नीचे जाता दिखेगा। आने वाले क्वेश्चंस में आएगा ऐसा क्वेश्चन भी। सो आई होप सिचुएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये देखिए आ गया प्यारे बच्चों वैसा ही क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी बोला था। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हाँ, कैसा क्वेश्चन सर? कि एक बॉम्ब फाइटर प्लेन में से जो उड़ रहा था हॉरिजॉन्टली, ये फाइटर प्लेन प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। ये फाइटर प्लेन है, हेलीकॉप्टर मान लिया, इस तरफ जा रहा है प्यारे बच्चों, कुछ भी वेलोसिटी v से आगे की तरफ जा रहा है, तो इसमें से एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया प्यारे बच्चों। तो बोलता है एक ऑब्जर्वर जो हेलीकॉप्टर में बैठा है उसको इस बॉम्ब की ट्रेजेक्ट्री कैसी दिखेगी? पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया मैंने, बिल्कुल सीधा जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हेलीकॉप्टर आगे v वेलोसिटी से जा रहा है। ये जो बॉम्ब आपने ड्रॉप किया यहां से, हेलीकॉप्टर के साथ साथ ये भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, और इसकी इस वेलोसिटी को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ड्रॉप किया, ग्रेविटी भी इसको खींचने लग गई, और ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को हर सेकंड 9.8 बढ़ाती जाएगी। हाँ, तो आगे तो जाएगा ही जाएगा इस वेलोसिटी से, नीचे भी आएगा, ओवरऑल ऐसे आएगा। ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन के हिसाब से ये ऐसे गिरेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस बॉम्ब के पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल भी। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे हुए पर्सन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 0 है बॉम्ब की, क्योंकि पर्सन जो हाथ में लिए बैठा है बॉम्ब को, जिसने ड्रॉप कर दिया बॉम्ब, वो खुद v वेलोसिटी से जा रहा है, बॉम्ब भी v वेलोसिटी से। तो बॉम्ब थोड़े ना उसको आगे चलता हुआ दिखेगा, बॉम्ब तो उसको सीधा नीचे जाता हुआ दिखेगा, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ स्ट्रेट लाइन में दिखेगा प्यारे बच्चों। स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। अब मैथमेटिकली कर दे प्रूव। ये तो प्रूव कर दिया ना प्यारे बच्चों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल के अलोंग? 0। हाँ, अरे मैं 10 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, मेरे पैरेलल में एक चीज 10 की स्पीड से चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी मेरे हिसाब से तो 0 है ना। हाँ, लेकिन वही चीज 10 की स्पीड से आगे भी जा रही है और 5 की स्पीड से नीचे भी, तो मेरे को आगे जाती हुई नहीं दिखेगी, वो सिर्फ नीचे जाती हुई दिखेगी, वर्टिकल सीधा डाउनवर्ड। हाँ, क्योंकि आगे मैं जा रहा हूं खुद, मैं आगे ना जाऊं, रुक जाऊं, तो मुझे वो ऐसे दिखेगी फिर। लेकिन मैं भी दौड़ रहा हूं तो फिर वो बिल्कुल सीधी दिखेगी नीचे। आई होप क्लियर प्यारे बच्चों। अब मैथमेटिकली दिखा देते हैं भाई। बताओ हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर कितनी है? v है x के अलोंग, सिर्फ x के अलोंग। ऑब्जर्वर तो हेलीकॉप्टर में बैठा है, आगे जा रहा है। बॉम्ब की वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब प्यारे बच्चों, एक तो है v ही x के अलोंग, हाँ, और नीचे की तरफ प्यारे बच्चों -gt। क्यों सर? इसकी वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब y के अलोंग u प्लस में at। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग, एक्सेलरेशन y के अलोंग। ऐसे निकालते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे y के अलोंग वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at से। हाँ, वेलोसिटी अलोंग y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0, जब छोड़ा तो y के अलोंग 0 थी वेलोसिटी, खत्म। ए का काम -g करेगा प्यारे बच्चों, डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव एक्सिस की तरफ। हाँ, तो -g और ये t प्यारे बच्चों, तो यानी -gt कैप। हाँ या ना, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। हाँ, सो इज इक्वल टू वी आई कैप माइनस जी टी जे कैप माइनस में वी आई कैप। तो ये प्यारे बच्चों कैंसल, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बची -gt कैप। -j मतलब नीचे की तरफ, और ये वेलोसिटी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों y के अलोंग। हाँ, यानी टाइम के साथ नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी और टी की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्लियर प्यारे बच्चों? तो दोनों तरीके से हमने पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर।
डन डनाडन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए प्यारे बच्चों 26 अगस्त 2021 का ये प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कोई मच्छर आ गया भैया, मॉस्क्वीटो देख लो। हाँ हाँ, क्या बोलता है, चलिए देखते हैं भाई। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ए मॉस्क्वीटो इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी प्यारे बच्चों मॉस्क्वीटो की, ठीक है भाई, इतने मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेटिंग इन यूनिफॉर्म कंडीशंस, एक्सेलरेटिंग इन यूनिफॉर्म कंडीशंस, हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। देखो टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी हो रही है, 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कुछ आएगी, 2 पुट करेंगे तो कुछ, यानी एक्सेलरेशन तो है। हाँ, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्क्वीटो आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद मॉस्क्वीटो की डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। एक्सेलरेशन क्या आएगी, डी बाई डी टी ऑफ वी प्यारे बच्चों। हाँ, तो 0.5 यानी 1/2 ऐसे का ऐसा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे और टी की पावर 1 कम। क्लियर, हाँ भाई। अच्छा, प्लस में 3t का डिफरेंशिएशन 3 जे कैप ऐसे का ऐसा, प्लस में 9k कैप का 0 प्यारे बच्चों, कांस्टेंट कर दो डेरिवेटिव 0, यानी एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया टी आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो z के अलोंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं प्यारे बच्चों, z के अलोंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, y के अलोंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और x के अलोंग तो नॉन कांस्टेंट है भाई। हाँ, स्क्वायर था। क्लियर है प्यारे बच्चों, आई होप क्वाइट क्लियर। अब डायरेक्शन बताने मॉस्क्वीटो की 2 सेकंड के बाद तो वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड के बाद, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सुनो भाई, v विल बी इक्वल टू, t को 2 पुट करो प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/2 2 आई कैप, 2 आई कैप। अच्छा भाई, प्लस में 3t, t की जगह 2 पुट करो 6 जे कैप, और प्लस में 9k कैप ऐसे का ऐसा, यानी इसकी जरूरत भी नहीं थी प्यारे बच्चों निकालने की। चलो निकाल ली तो कुछ नया पता चला कि z के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, अब अपने को क्या करना है, डायरेक्शन बतानी मॉस्क्वीटो की। तो प्यारे बच्चों जब इक्वेशन ऐसे हो, अगर सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट होते तो आप टेंजेंट ऑफ थीटा y बाई में x लिख देते, आ जाता। लेकिन तीनों कोऑर्डिनेट है तो सीख लो कैसे निकालते हैं एंगल। हाँ, सो एंगल ऑप्शन में क्या क्या है, x और y एक्सिस है। एंगल विद x एक्सिस अगर निकालनी है प्यारे बच्चों तो सुनो, टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा क्या है, x एक्सिस के साथ एंगल, विल बी इक्वल टू अंडर रूट y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। x के साथ एंगल निकालनी है ना, तो y के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 36 प्लस में z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 81 और बाई में x का कोफिशिएंट ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों, यानी कि 2। क्लियर। अब ये क्या बनेगा आपके पास, 6 और 1 7, 8 और 3 11 बटे में ये रूट और बटे में 2। क्या ऑप्शंस में है ऐसा कुछ, मुझे तो दिख नहीं रहा भाई। 117 कितने का अंडर रूट होता है, किसी का नहीं होता होगा। क्लियर। हाँ चलो, x के अलोंग तो आ गया, किसी से कोई मैच नहीं है इन दोनों से ही प्यारे बच्चों। अब y के अलोंग देख लो, एंगल विद y एक्सिस कितनी होगी, थीटा है मान लिया, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट x का कोफिशिएंट 4 प्लस में y के साथ देख रहे हो, हाँ z का कोफिशिएंट 81 और बाई में y का कोफिशिएंट प्यारे बच्चों, क्योंकि y के साथ एंगल देखने तो 6, तो अंडर रूट 87 बाई में 6, ये 87 नहीं 85 प्यारे बच्चों, 81 प्लस 4 85। अब इनमें से तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता प्यारे बच्चों। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के फ्री के मार्क्स सभी बच्चों को दे दिए गए थे 2021 में प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। आई होप क्वाइट क्लियर। तो क्या एंगल निकालना सीखा प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ कैसे निकालते हैं? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। चले आगे प्यारे बच्चों, लेकिन ये कंसेप्ट नोट कर लो यहां से कि अगर एक वेक्टर ऐसे दे रखा है और उसकी डायरेक्शन एक्स के साथ एक्सिस के साथ निकालनी है या वाई के साथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी। आई होप क्वाइट क्लियर। चले आगे। सो आई होप मजा आया प्यारे बच्चों। दीज वर द 3 क्वेश्चंस इन आवर टुडेज सेशन। सो अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे JEE नीट एंड बोर्ड्स के अलग अलग बैचेस चले हुए हैं प्यारे बच्चों। बोर्ड्स लेवल का कोई भी चैप्टर आप अलग से करना चाहते हैं तो ओनली एट 500 रुपीज सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। प्रीवियस 20 इयर्स के PYQs के साथ, बेस्ट DPPs के साथ, बेस्ट क्लास मॉड्यूल के साथ,
आपके कंसेप्ट्स को इतना निखार देंगे प्यारे बच्चों कि आपको बिल्कुल भी कहीं पे दिक्कत नहीं रहेगी और आप बोर्ड्स में भी टॉप करेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग पे जहां जाते हैं या जहां पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, वहां पे आपका बेसिक्स इतना क्लियर हो चुका होगा प्यारे बच्चों कि वहां पे पढ़ने वाला हर कंसेप्ट आपके माइंड में बाकी बच्चों से पहले एंटर करेगा। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहां पे प्यारे बच्चों मुझसे कोई भी डाउट प्रॉब्लम अपनी मेंशन कर सकते हैं या ऐप के चैट फॉर्म में जाके भी मुझसे कोई भी डाउट या प्रॉब्लम किसी भी लेवल की, चाहे बिना ऐप डाउनलोड किए पूछ लीजिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इस सीरीज को अपना प्यार देते रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद।